दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी इंग्लिश का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये चैप्टर एक्चुअली 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें हम इंडिया के अलग अलग रीजन्स के कल्चर, ट्रेडिशन और हेरिटेज का एक छोटा सा झलक देखते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको हर पार्ट का एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, अ बेकर फ्रॉम गोवा, ऑथर लुसियो रोड्रिगेज। सबसे पहला पार्ट हमें ले जाता है गोवा के एक छोटे से विलेज में। गोवा अपनी बीचेस और चर्चेस के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन है, वो है गोवन बेकर्स की परंपरा। ऑथर अपने बचपन के दिन याद करते हैं जब उनके गांव में हर सुबह एक बेकर आता था। बेकर को लोकल लैंग्वेज में पार्लर कहा जाता था। उस समय लोग अपना ब्रेकफास्ट ब्रेड या केक से शुरू करते थे और ये ब्रेड सप्लाई करता था हमारा बेकर। बच्चे सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते थे बेकर के आने का इंतजार करने के लिए, क्योंकि बेकर जब अपनी बैम्बू पोल में ब्रेड लेके आता था तो उसमें से कुछ स्पेशल ब्रेड पीसेस या केक्स बच्चों के लिए होते थे। बच्चे उस पोल के नीचे भागते हुए बेकर के आसपास घूमते थे। गोवा में ब्रेड सिर्फ खाने की चीज नहीं थी, ये एक फेस्टिवल और सेलिब्रेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट थी। वेडिंग्स, क्रिसमस, न्यू ईयर, हर ओकेजन पर बेकर का होना जरूरी था। इससे हम समझ सकते हैं कि गोवन कल्चर में बेकर का एक स्पेशल प्लेस था। ऑथर बताते हैं कि उस समय के बेकर्स अपने खुद के खास कपड़े पहनते थे, एक फ्रॉक टाइप कपड़ा जिसे काबी कहा जाता था। बेकर का एक स्पेशल ड्रेस और स्टाइल होता था जो उनके प्रोफेशन की पहचान बन गया था। ये पार्ट हमें ये सिखाता है कि हमारे कंट्री में हर रीजन की अपनी यूनिक फूड कल्चर होती है जो जनरेशन से चली आ रही है। गोवा में ब्रेड एक ऐसी चीज है जो लोगों को एक साथ लाती है। पार्ट 2, कूर्ग, ऑथर लोकेश अब्रोल। दूसरा पार्ट हमें ले जाता है कर्नाटक के एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन कूर्ग। कूर्ग को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की ग्रीनरी, हिल्स और रिवर्स एकदम स्कॉटलैंड की याद दिलाती हैं। ऑथर डिस्क्राइब करते हैं कि कूर्ग का सबसे बेस्ट टाइम विजिट करने का है सितंबर से मार्च। इस टाइम पर वेदर प्लेजेंट होता है और आप नेचर की प्योर ब्यूटी का मजा ले सकते हो। कूर्ग के लोग, जिसे कोडावुस कहा जाता है, अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए फेमस हैं। वो अपने गेस्ट्स का स्वागत बहुत वार्मथ से करते हैं। कोडावुस का एक यूनिक कल्चर है। ये लोग कॉफी प्लांटेशंस में काम करते हैं और कॉफी कूर्ग की इकोनॉमी का मेन बेस है। यहाँ के लोग ट्रेडिशनली वॉरियर्स रहे हैं और उनका एक रिलेशन कर्नाटक के मिलिट्री हिस्ट्री से है। इवन आज भी कूर्ग के लोग इंडियन आर्मी में अपनी ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं। कूर्ग का नेचुरल ब्यूटी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। वेस्टर्न घाट्स के डेंस फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एलिफेंट्स, लंगूर्स, सब कुछ यहाँ मिलता है। कावेरी रिवर का सोर्स भी यहीं है। ऑथर बताते हैं कि अगर आप एडवेंचर लवर हो तो कूर्ग में ट्रैकिंग, राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग जैसे स्पोर्ट्स भी पॉपुलर है। यानी कूर्ग एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है नेचर और एडवेंचर दोनों के लिए। पार्ट 3, टी फ्रॉम आसाम, ऑथर अरूप कुमार दत्ता। तीसरा पार्ट हमें ले जाता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, असम स्टेट में, जो दुनिया में अपनी टी प्लांटेशंस के लिए फेमस है। इसमें एक कैरेक्टर है प्रंजोल, जो असम का रेजिडेंट है, और उसका फ्रेंड राजवीर, जो पहली बार असम जा रहा है। ट्रेन जर्नी के दौरान राजवीर बहुत एक्साइटेड होता है टी गार्डन्स देखने के लिए। ट्रेन से विंडो के बाहर वो देखते हैं हर जगह हरा भरा टी गार्डन्स, जहां वर्कर्स अपने बैम्बू बास्केट्स लेकर टी लीव्स तोड़ रहे होते हैं। असम का वेदर वार्म एंड ह्यूमिड विद हेवी रेनफॉल टी कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट होता है। राजवीर कहता है कि टी एक्चुअली दुनिया का सबसे पॉपुलर ड्रिंक है और इंडिया में असम और दार्जिलिंग की टी वर्ल्ड फेमस है। ऑथर ये भी बताते हैं कि टी का हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कहते हैं कि टी पहले चाइना में डिस्कवर हुई थी और फिर वर्ल्ड में स्प्रेड हुई। टी कल्टीवेशन असम के कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और यहाँ के लोगों की इकोनॉमी का मेजर सोर्स है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया हमें ये सिखाता है कि हमारा कंट्री एक कल्चरल ट्रेजर हाउस है। हर रीजन की अपनी एक कहानी, एक ट्रेडिशन और एक ब्यूटी है, चाहे वो गोवा के बेकर्स हो, कूर्ग के कॉफी प्लांटर्स हो या असम के टी